हिंदुस्तान लगातार अपना कद बढ़ा रहा है। थोड़ी देर पहले G7 समिट को लेकर जानकारी हमने दी, जहां पीएम मोदी का स्वागत किस तरीके से हुआ और कैसे राष्ट्र अध्यक्षों से मिले, वो तस्वीरें अब दुनिया भर में चर्चा का विषय हैं। और इन तस्वीरों पर निगाह पाकिस्तान और चीन की बहुत ज्यादा है। वही पाकिस्तान जो सीमा पार से लगातार साजिशें रच रहा है, जिसका नतीजा ये है कि जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले हुए। और इन सभी हमलों के बीच अब भारत सरकार की बड़ी तैयारी है इन सभी हमलों पर कड़ा एक्शन लेने की। लेकिन उधर पाकिस्तान जो पहले ही कंगाली के आंसू रो रहा है, पाकिस्तान के बजट में अल्पसंख्यकों के साथ में नाइंसाफी की खबर है। पाकिस्तान के बजट में अल्पसंख्यकों को 1 रुपया तक नहीं मिला। हिंदू, ईसाई जैसे अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ कोई योजना नहीं है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अल्पसंख्यकों की कल्याणकारी योजना के लिए फंड नहीं। पिछले बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 81 करोड़ रुपए का आवंटन था। 2024-25 में 10 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी रुपए का आवंटन यहाँ सामने आया। और जिस तरीके से पाकिस्तान में बजट रखा गया है, लोगों को उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी। उम्मीद भरी कोई ऐसी राहत की खबर तो मिली नहीं, लेकिन साथ ही साथ वहां अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। नाइंसाफी उनके साथ में हुई है। और अब पाकिस्तान के बजट में ये साफ हो गया है कि क्या रवैया वहां अल्पसंख्यकों के साथ होता है। इससे पहले जो तमाम तरह की यातनाएं या अत्याचार, जुल्म, ज्यादती की खबर हम आपको पाकिस्तान से दिखा चुके हैं, जहां हिंदू परिवारों के साथ, ईसाई परिवारों और सिख परिवारों के साथ में अब जिस तरह की ज्यादती होती है, उसको लेकर तमाम अपडेट्स हमने आपको बताए। हमने आपको आंकड़े भी बताए हैं कि पिछले कुछ सालों में या कुछ दशकों में किस तरीके से यहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या कम हो गई है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान, जहां पर बजट में ये जानकारी सामने आई है कि अल्पसंख्यकों के लिए 1 रुपया तक नहीं बांटा गया। यहाँ कट्टरपंथियों पर मेहरबान है, आतंक को पालता है पाकिस्तान, लेकिन साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के लिए 1 रुपए तक का आवंटन यहाँ नहीं। यानी उनके साथ ये सौतेला व्यवहार पाकिस्तान सरकार की तरफ से हुआ है। आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर कैसे वहां पर अल्पसंख्यकों को अलग थलग कर लिया गया, या फिर ये कहिए कि पाकिस्तान सरकार के लिए किसी भी तरह से प्रायोरिटी में वहां अल्पसंख्यक नहीं है। ये कुछ आंकड़े हैं जहां पर हिंदुओं को इग्नोर किया गया है। धर्म के आधार पर ये आवंटन हुआ है। बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ अगर आप देखेंगे 2023-24 का बजट, तो यहाँ पाकिस्तान का जो धार्मिक बजट है उसकी झलक आपको नजर आएगी। ये 2023-24 का है, उधर 2024-25 का है। पाकिस्तान का अल्पसंख्यक बजट यहाँ 81 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। लेकिन 2024-25 में जाते जाते ये बदल गया अमाउंट, यानी कि किसी भी तरह से प्रायोरिटी में यहाँ पर अल्पसंख्यक नहीं रखे गए। ये आंकड़े आपको बता देंगे, 81 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित हुए। इधर जो पाकिस्तान का धार्मिक बजट है, यहाँ 1780 मिलियन रुपए आवंटित हुए 2023-24 में। और यहाँ अगर आप आएंगे 2024-25 में, तो ये आंकड़ा बदल जाएगा। यहाँ पर 1881 मिलियन रुपए जो आवंटित किए गए। साथ ही साथ ये जो आंकड़ा है, इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान का अल्पसंख्यक बजट जो सवालों के घेरे में है। पाकिस्तान का ये जो दोगला रवैया है, ये जो सौतेला व्यवहार है अल्पसंख्यकों को लेकर, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और आंकड़े हैं जिन पर बात आपको करनी चाहिए। वो पाकिस्तान जहां पर अल्पसंख्यकों को तो किनारे कर दिया गया, लेकिन वहां पर डिफेंस को देकर किस तरीके से अपना अमाउंट बढ़ा दिया है पाकिस्तान ने, वो आपको जानना चाहिए। यहाँ आप भारत का बजट देख रहे हैं, यहाँ पर आप पाकिस्तान का बजट देख रहे हैं। इन दोनों बजटों की अगर आप तुलना करेंगे तो ये जान जाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान इस तरफ जोर दे रहा है, लेकिन जहां जोर देना चाहिए वहां पाकिस्तान का कोई ध्यान नहीं है। 57.11 अरब अमेरिकी डॉलर जो कि भारत का बजट रहा, लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान का रहा 7.54 अमेरिकी डॉलर का बजट रहा। ये डिफेंस बजट का मैं जिक्र कर रही हूँ, डिफेंस बजट जिसमें पाकिस्तान ने रुपए बढ़ा दिए हैं। साथ ही साथ 57.11 अरब अमेरिकी डॉलर जो भारत की तरफ से खर्च किया गया, लेकिन यहाँ पर यह संख्या बढ़ जाती है 7.54 अरब अमेरिकी डॉलर। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से, जो कि कंगाल है, जो कि IMF के कर्ज पर डिपेंड है, जो कि चीन से मिलने वाले पैसों
अल्पसंख्यकों पर डिपेंड है और जो सऊदी अरब की तरफ उम्मीद भरी निगाहें देखता है, यहाँ अपने बजट को बढ़ाता हुआ वो जरूरी चीजों पर बजट नहीं बढ़ाता। पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, मरने दिया जाता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में अगर बजट बढ़ रहा है तो आतंक के लिए बढ़ रहा है, अगर बजट बढ़ रहा है तो डिफेंस के नाम पर बढ़ रहा है। इस पर बात करेंगे। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। वीएन झा सर, पाकिस्तान की प्रायोरिटी में कभी भी वहां की आवाम नहीं रही, ये इतिहास बताता है। लेकिन अल्पसंख्यक तो ऐसा लग रहा है कि इनविजिबल हैं, अल्पसंख्यक तो नजर ही नहीं आते। अल्पसंख्यकों के नाम पर एक भी रुपया नहीं, लेकिन साथ ही साथ डिफेंस का बजट बढ़ गया। यूके देवनाथ सर भी जुड़ गए हैं। देखिए, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये जो मामला है इसको बड़े जोर शोर से उठाया हुआ है। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम पाकिस्तान का पूरा इतिहास देखें तो वो तो भरा पड़ा है कि माइनॉरिटी के साथ में वहाँ पे जबरदस्त भेदभाव होती है, जबरदस्त वहाँ पे निगलेक्ट वहाँ पे होते हैं। लेकिन हाल के दिनों में, मैं कोविड के टाइम से बताता हूँ, कोविड के टाइम में जब अनाज जब वहाँ पे बटे थे तो माइनॉरिटी को छोड़ दिया गया था, हिंदुओं और क्रिश्चियंस को छोड़ दिया गया था। ये अनाज जो है, जो वहाँ के जो आका हैं वो उन्होंने सबों को बांटे, लेकिन हिंदू और क्रिश्चियंस को छोड़ दिया गया। तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, ये आम बात है। और आपको ये आश्चर्य होगा कि आप यहाँ पे इंडिया में इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया लगभग इसके ऊपर में चुप है। और ये चीज जो है, ये सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम इसको ह्यूमन राइट के जो आका हैं वोल्कर टर्क, वहां तक भी नहीं ले जा पा रहे हैं। पिछली साल जब यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान आए थे, किसी ने उनसे नहीं पूछा कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी के साथ में ये भेदभाव होता है, इसके लिए क्या आप किसी को आप रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? क्या किसी एक टीम को यहाँ पे पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार हैं जो इस पे इन्वेस्टिगेट करे? किसी ने नहीं पूछा। रचना, मैं बहुत आभारी होऊंगा आपका कि अगर आपका चैनल या इंडिया के कोई भी चैनल अगर ये सवाल वोल्कर टर्क से या जो एंटोनियो गुतरेज हैं उनसे पूछे कि पाकिस्तान में जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, जो माइनॉरिटी के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, इसके लिए यूएन या यूएनएचआरसी क्या कर रही है? कहीं से तो कुछ निकले। भारत सरकार अभी यहाँ पे असेंबली शुरू होगी। देखिए, जब 2021 में जब हमने देखा था अफगानिस्तान में क्या हुआ, तालिबान ने किस तरह से सिख का कंप्लीट जेनोसाइड कर दिया। आज के दिन में अफगानिस्तान में एक भी माइनॉरिटी नहीं है। हाँ। क्या किसी ने ये मामला चाहे यूएन से या यूएनएचआरसी से उठाया? नहीं। आप यूएन की बात छोड़ दीजिए, क्या भारत के पार्लियामेंट में इसको लेके कोई एक बिल आया जिससे कि वो तालिबान को कंडेम करे? नहीं आया। तो चीजें उठानी पड़ेगी। मैं मीडिया लेकिन पाकिस्तान कुल मिलाकर अपने किए को भुगत भी रहा है। पाकिस्तान जो लगातार कंगाल हो रहा है, अपने ही पाले हुए आतंक से फिर अलग अलग तरीके से चैलेंजेस का सामना भी कर रहा है यूके देवनाथ सर। लेकिन बावजूद इसके डिफेंस बजट बढ़ा देता है, बावजूद इसके चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हो, अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। पाकिस्तान में रचना अल्पसंख्यकों की बहुत बुरी हालत है। भारत में जैसे हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी बनाया हुआ है, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया हुआ है, हम बजटरी एलोकेशन भी करते हैं। देखिए, कंपैरिजन में जहां पाकिस्तान में आप बता रहे हैं कि उनके माइनॉरिटी कमीशन मिनिस्ट्री को कुछ पैसे नहीं मिले, भारत में आप कंपेयर कीजिए। भारत में जो हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय है, उनका 2023-24 में बजट था 3184 करोड़, जिसको इस साल बढ़ाकर 3400 करोड़ तक कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भारत में हम लोग माइनॉरिटीज हैं, उनकी कितनी सहज तरीके से एक बहुत सुंदर उद्देश्य के साथ उनकी देखभाल करने की कोशिश करते हैं। ये भारत में जो नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये इस फंड का इस्तेमाल इसलिए करता है कि हर माइनॉरिटी जो है वो अपने स्कूल्स, कॉलेजेस को, मदरसेस को और गुरुद्वारा में जो स्कूल चलते हैं उनको इम्प्रूव कर सके। इससे बहुत बड़ा फंड जाता है कि माइनॉरिटीज के जो अलग अलग हेरिटेज साइट हैं, उनके जो पुरानी मेडिवल
टाइम के जो स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनका मेंटेनेंस किया जा सके, उनकी कब्रगाहें हैं, दफन करने की जो जगहें हैं, हाँ। उनको सुंदर बना के रख सकें। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दुख की बात है। ना सिर्फ वहां पर बुद्ध, ईसाई, जैन, इनको सबको इग्नोर किया जाता है, हिंदुओं को तो वो शत्रु ही समझते हैं, इग्नोर तो वरन मुझे वो लगता है अपने छोटा लोगों को भी, शब्द है। यूके हजारा देवनाथ साहब या पिछले ही दिनों मुजारा हमने को शो भी किया बुरा था जिसमें ट्रीटमेंट बताया देते था हैं। कि कैसे आबादी घट भी गई है, कैसे धर्मांतरण हो गया है, कैसे बेटियों को उठा लिया जाता है, किडनैप किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं, जबरन धर्म परिवर्तन होता है, ऐसी कई घटनाएं हैं।